हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 5th मैथ मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2। बच्चों, मैंने आपको पहले ही मॉडल टेस्ट पेपर 1 जो है वो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। साथ ही साथ जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है 2024 का, उसको भी मैंने आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2। ठीक है ना? तो चलिए बच्चों, देख लेते हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है। जो हमारा एग्ज़ाम है वो 60 मार्क्स का होता है, जिसमें से हमारा क्या होता है कि 10 मार्क्स का हमारा क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें फिल इन द ब्लैंक एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन होते हैं। ठीक है? जो 12 मार्क्स का होता है वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहते हैं, इसमें 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर 18 मार्क्स का जो होता है उसमें कौन सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होते हैं। फिर हमारा जो होता है बच्चों, वो 20 मार्क्स का पूछा जाता है, जो कि हमारे 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है? ये आपका एग्जाम पैटर्न रहता है। 2 आवर 30 मिनट का आपको टोटल टाइम मिलता है। 2 आवर 30 मिनट कितना टाइम मिलता है आपको? 2 आवर 30 मिनट का आपको टाइम मिलता है अपने एग्जाम को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने के लिए और क्या करने के लिए, उसको प्रॉपर तरीके से कॉपी में लिखने के लिए। ये टाइम आपके लिए इनफ है। ठीक है? तो चलिए बच्चों, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 1 to 5 आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क्स का आपका रहेगा। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, द शेप ऑफ मेजरिंग लेस देन अ राइट एंगल इज। अब बोल रहा है शेप जिसको मेजर करोगे आप लेस देन राइट एंगल, वो कौन सा कहलाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो पहले का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा सी नंबर बच्चों। ठीक है ना? चलिए, मतलब राइट एंगल से लेस देन, पहले अक्यूट होता है, फिर आपका ऑब्ट्यूस होता है, और वो मिडिल वाला जो आपका राइट एंगल होता है। ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट इज नॉट सिमेट्रिकल। इनमें से कौन सा अल्फाबेट है जो कि सिमेट्रिकल नहीं है? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बाई। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। आउट ऑफ द गिवन नेट, जो नेट यहाँ पे दी है, विच इज द नेट ऑफ इज द क्यूब, मतलब इसमें से कि जो नेट दी है, तो इन नेट में इसको किसको हम मिला के क्यूब बना सकते हैं? तो हमारा ए नंबर राइट आंसर है। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 0.05। 0.05 की वैल्यू क्या होगी? तो आप सबको पता है कि हमारा बी नंबर राइट आंसर होगा। कैसे होगा? देखिए, 0.05 जो है हमारा, इसमें अगर इसको हमको पॉइंट हटाना है तो एटलीस्ट ये बताइए, एक पॉइंट यहाँ पे जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पे जाएगा। ठीक है ना? ऐसा बोल रहे हैं ना? तो मतलब 5 अपॉन हम कितने, 1 तो रहता है, ये 2 जीरो अगर लगा दें तो हमारा डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो गया हमारा? 5/100। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। हाउ मेनी रुपीज बिकम 15 नोट ऑफ 100। अगर 100 रुपीज के 15 नोट हैं, ये आप मान लो ये 100 रुपीज हो गया, और टोटल कितने नोट हैं? 15 नोट हैं। तो कितना हो जाएगा आपका 100 रुपीज का 15 नोट? ये आपका 1500 हो जाएगा। सीधी सी बात है, बढ़िया है ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हो। फिल इन द ब्लैंक्स जैसे कि हम जानते हैं 6 to 10 होता है, ये हमारे 1 मार्क्स के रहते हैं। ये किसी भी चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, तो पूरे के पूरे फिल इन द ब्लैंक्स आपको कर लेना है। ठीक है? चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर डैश ग्राम इन 6 किलोग्राम। तो हम जैसे बच्चों जानते हैं कि 1 किलोग्राम में हमारा कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। मैं साइड में बता रहा हूँ आपको। तो हमारा 6 केजी अगर बोल रहा है, तो 6 केजी में कितना हो जाएगा? 6000 ग्राम हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये देखिए, यहाँ पे लिखा हो 6000 ग्राम। ठीक है? क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। द क्वेटेंट इज 5240 डिवाइडेड बाई 10। तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तभी तो क्वेटेंट आएगा आपका। तो ये जीरो से जीरो डायरेक्ट काट दो, आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पे 524। यही तो आपका राइट आंसर है। देखो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है। ठीक है ना? आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। व्यंजक ऑफ बीजक ऑफ 1579 इज। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा राइट आंसर 4। क्या हो जाएगा 8 वाले का आंसर? 8 वाले का आंसर हो जाएगा हमारा 4। ठीक है? 9 नंबर देख लीजिए। द प्रोडक्ट्स ऑफ एनी टू नंबर एंड जीरो इज ऑलवेज। प्रोडक्ट अगर हम बात करें किसी नंबर की और जीरो से करते हैं, तो उसका क्या हमेशा आएगा? जीरो। मान लो हम 1000 का मल्टीप्लाई जीरो में कर देते हैं, तब भी हमारा आएगा जीरो ही। ठीक है? इस नंबर को आपको ऐड करना है, सीधा सा है। तो देखो 26 में आपको 50, ये वाले देखो केजी वाला केजी में ऐड कर देना है, और ग्राम वाला ग्राम में ऐड कर देना है। दोनों को रख के सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 79 केजी
एंड 987 ग्राम। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि 1 मिनट में इसको इरेज कर दूं जिस कारण से आपको ये प्रॉपर तरीके से विजुअल हो सके, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको नंबर सिस्टम बताया था, मतलब उसका नंबर क्या होता है, क्या सिस्टम रहता है। ठीक है, चलिए अब वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जैसे कि हम जाते हैं 11 टू हमारा 16 आएगा। ये कितने मार्क्स के रहते हैं? 2 मार्क्स के रहते हैं। ऐसे 6 क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपको इजिली मार्क्स देके जाते हैं। ठीक है, इफ द रेजिन्स आर मेड फ्रॉम द ग्रेप्स, अगर जो रेजिन्स है वो किससे बनाया जाता है? ग्रेप से बनाया जाता है। देयर वेट रिमेन, जो उनका वेट होता है वो कितना है? 1/3 होता है ऑफ द होल, मतलब पूरे में से 1/3 होता है। ठीक है, what will be the वेट ऑफ रेजिन्स मेड फ्रॉम द 12 kg ग्रेप्स। ठीक है ना, अब आपको 12 kg ग्रेप्स में आपको सीधा सा क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है 12 मल्टीप्लाइड 1/3 होता है। इसको काटिए, 3 4 जा कितना हो जाएगा? 4 जा हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना ईजी है बताइए, आपको बस सीधे नंबर दे के जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है? द एरिया ऑफ बिग ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द रेक्टेंगल। मतलब क्या बोल रहा है कि एरिया एक किसका है? बिग ट्राइंगल का। कितना है? हाफ ऑफ द रेक्टेंगल है। देन हाउ मच इज द एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल, बिग ट्राइंगल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका अगर वो हाफ बोल रहा है तो सेम तरीके से आप सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। इसका मैंने आंसर नहीं बताया, सॉरी। इसका क्या हो जाएगा? जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर ट्रायंगल, ये मान लो कि हमारा ट्रायंगल का पूरा एरिया कितना आ रहा है, वो बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सीधी सी बात है, ये तो कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर 2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना? आप बताओ, जैसे ये 1 आ रहा है तो ये उसका डबल है, वही तो बोल रहा है ना, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चाहे ऐसे लिखिए 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे भी आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए देखिए 30 नंबर देखिए। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ नंबर 12। जो नंबर 12 है उसके सारे सारे फैक्टर लिखने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और खुद 12। इन्हीं चीज़ों से क्या हो जाता है, ये सारे के सारे ऐसे फैक्टर हैं किसके? 12 के, जो 12 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन द क्यूब। कितने फेसेस है कहाँ पे? क्यूब पे। तो आप क्या बताएंगे इसको? देयर आर 6 फेसेस। कितने होते हैं? 6 फेसेस। 6 फेसेस आप लिख दीजिए, FACES, फेसेस इन द क्यूब। ठीक है, आपको बस इसको लिख देना है। ठीक है ना बच्चों, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। बाकी अगर आप पूरा एक्सप्लेन वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ट्राई करूँगा आपको बताने के लिए। ठीक है, 15 नंबर देखिए। टॉकिंग टेकिंग द चेंज ऑफ, मतलब चेंज लेते समय 100 रुपीज़, 100 रुपये का चेंज ले रहा है। हाउ मैनी नोट ऑफ 10 विल बी गेट। मतलब 100 रुपये का चेंज लेना है तो 10 10 रुपये की आपको कितने ही नोट मिलेंगे? कितना सरल है, आप ही बताओ। 10 10 रुपये की मुझे 10 नोट मिलेंगे। 10 × 10 होता है, मतलब 10 × 10 कितना होता है हमारा? 100 होता है। राइट है ना? कितना ईजी है आपके लिए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द लेंथ ऑफ अ फेंस ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 32 मीटर। अगर हम एक फेंस की बात करें स्क्वायर गार्डन की, तो कितनी है? 32 मीटर्स है। देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इट्स साइड, मतलब उसका साइड क्या हो जाएगा? तो ये क्या पूछा है? एरिया पूछा है ना। 1 मिनट बच्चों, मैं बताता हूँ आपको। देखिए बच्चों, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला कौन सा लगता है। जिसमें फार्मूला लगता है, जैसे ही हम एक बात करें कि स्क्वायर गार्डन की बात करें, तो एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया इक्वल टू क्या होता है हमारा? साइड का स्क्वायर, मतलब साइड इंटू साइड होता है ना। यही होता है ना अपना फार्मूला। लेकिन बच्चों जो हमसे पूछ रहा है, तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पेरीमीटर के बारे में पूछ रहा है। ठीक है ना, किसके बारे में पूछ रहा है? पेरीमीटर के बारे में पूछ रहा है। तो पेरीमीटर इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड। क्या होता है? 4 इंटू साइड। हमको साइड ही तो बताना है। अब क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले में रख देंगे। पेरीमीटर हमारा कितना है? देखिए यहाँ पे 32 है पेरीमीटर, है ना बच्चों। इसको थोड़ा जूम कर देते तो ये विजुअल आपको अच्छे से हो जाएगा। देखिए 32 हमारा क्या है? पेरीमीटर है। इक्वल टू में इधर रखेंगे 4 इंटू साइड। हमको साइड तो पता ही नहीं है। ठीक है, साइड को यहाँ छोड़ देंगे। अब देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा साइड, SIDE, साइड इक्वल टू क्या लिखूंगा यहाँ पे? देखिए 32/4।
इसको काट देंगे, जैसे ही काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 8 जा 32 होता है, तो साइड इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 8 आ जाएगा। यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये पेपर में बहुत सारा स्पेस लेते जा रहा है। ठीक है ना बच्चों, जस्ट 1 मिनट का समय दीजिए, मैं इस पूरे चीज़ों को इरेज कर दूँ, फिर आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है ना, मैं इजी तरीके से आपको बताना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर आप प्रॉपर आंसर्स चाहते हैं या फिर प्रॉपर सॉल्यूशंस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है ना, शॉर्ट आंसर टाइप कितने मार्क्स के होते हैं हमारे, 3 मार्क्स के होते हैं। बच्चों थोड़ा सा मेरा हेल्थ डाउन है, इस कारण से आपको आवाज़ प्रॉपर तरीके से उतनी क्लियर नहीं समझ में आ पा रही होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्लासीफाई द एंगल्स 120 डिग्री, 90 डिग्री एंड 30 डिग्री। 30 डिग्री हमारा एक्यूट एंगल होता है, आपको पता है। ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल हो गया और ये हमारा राइट एंगल हो गया। अब इससे ज़्यादा आप क्या जानेंगे बताइए। अब मैं आपको यहीं पे बता दिया कि कौन कौन से एंगल होते हैं। एक्यूट क्या कहलाता है, जो हमारा मतलब 0 से लेके कितना 90 से कम होता है वो एक्यूट कहलाता है। ऑब्ट्यूस कहलाता है, ऑब्ट्यूस मतलब 120 से लेके आपका मतलब 90 से प्लस जो भी एंगल होता है आपका 180 से पहले, तो वो क्या कहलाएगा, आपका ऑब्ट्यूस कहलाएगा। और राइट एंगल आपको पता है 90 डिग्री को बोलते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। राइट द 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/5। अब 1/5 के बराबर आपको 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है, तो मतलब किसी एक बर्ड चीज का मल्टीप्लीकेशन उसमें करिए। जैसे 1/5 है, इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2/2 का। फिर 1/5 है, इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3/3 का। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है बच्चों, तो ये 5 2 जा 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब 5 2 जा हमारा कितना होगा, 10 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से देखिए 3 1 जा 3 हो गया हमारा, और 5 3 जा 15 हो गया। ठीक है बच्चों, कितना हो गया, 5 3 जा हमारा 15 हो गया। जब हम इसको 15 को डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, वापस से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1/5 आ गया। चाहे इसको भी आप काट दोगे तब भी आपको 1/5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसको मैं इरेज कर दूं तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता सकूं जिसलिए। ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिए बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हमारा क्या है यहाँ पे। जो हमारा ये बोल रहा है 19 नंबर बोल रहा है, तो फिल इन द ब्लैंक्स सेल ऑफ द गिवन स्क्वायर। यहाँ पे एक स्क्वायर दिया हुआ विद द नंबर्स 1 to 9 इन सच वे दैट द सम ऑफ ईच इज 15। मतलब आपको ये जो स्क्वायर इस तरीके से भरना है कि पूरा का पूरा जो इसका सम आए वो कितना आए, 15। चाहे मैं इधर से जोड़ूँ, चाहे इधर से जोड़ूँ, चाहे किधर से भी जोड़ूँ, हर साइड से कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो 1 मिनट बच्चों, मैं बस आपको ये भर के प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे 9 है तो हम यहाँ पे क्या फिलअप कर देंगे, 4 और 2 डाल दें तो ऐड करने में 15 आ जाएगा। 3 5 पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 डाल दें अगर तो हमारा 15 हो जाएगा। और 8 1 6 डाल देते हैं इस पे, कितना 8 1 6। अब चाहे आप इधर से इसको ऐड करिए तो भी आपको 15 आएगा, चाहे आप इधर से ऐड करिए तो भी आपका 15 आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, इफ द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज 3.50, हाउ मच विल 1 दर्जन कॉस्ट। अब देखो एक पेंसिल की कीमत कितनी है, 3.50। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसकी, पूरा 1 दर्जन कितने का होता है, 12 पेंसिल होता है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 3.50 मल्टीप्लाई 12 आपको कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन आप खुद से करिए। ठीक है, 21 देखिए, अ फार्मर सेल्स 1 लीटर मिल्क फॉर 56। एक फार्मर क्या करता है, सेल करता है 1 लीटर मिल्क 56 रुपीज़ में। इन अ मंथ ही सेल्स 210 लीटर मिल्क। एक महीने में वो कितना दूध सेल करता है, 210 लीटर टोटल। देन टेल कैन ही बाय द एनिमल फूड वर्थ 1000 रुपीज़ विद द अमाउंट रिसीव। जो पैसा मिलेगा तो क्या उससे 1000 रुपीज़ का वो खाना एनिमल के लिए खरीद सकता है। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, क्या करेंगे आप देखिए, 210 टोटल है, इसको मल्टीप्लाई करिए 56 से, जो आपका आंसर आएगा उसके हिसाब से आप एनालिसिस करिए कि हाँ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चों, एनालिसिस आप कैसे करेंगे, आप देखो सबसे अच्छी बात क्या बोल रहा है, फार्मर सेल्स 1 लीटर ऑफ मिल्क 56 रुपीज़ है इन 1 मंथ। ठीक है ना, ही सेल्स 210 लीटर मिल्क। वो कितना सेल करता है, 210 लीटर मिल्क को सेल करता है। ठीक है ना, हाँ
टेल कैन ही बाय द एनिमल फूड बर्थ 1000 रुपीज, क्या 1000 रुपीज का एनिमल बर्थ वो खरीद सकता है फूड उसके लिए, विद द अमाउंट ही रिसीव्ड, बिल्कुल खरीद सकता है, एक महीने में इतना खरीदना है, ठीक है ना, उसको 1000 रुपए का। अब देखिए इसको क्या करेंगे, आप सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका आंसर आएगा आप उससे चेक कर लेना है कि खरीद पाएगा कि नहीं खरीद पाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है बच्चों, ऐसा नहीं है। अब आपको ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे करना है, चलो थोड़ा सा बता ही देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा नंबर आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 11760 आएगा, ठीक है। अब उसको 1000 रुपये का खाना खरीदना है तो उसके पास तो 11760 रुपये, बिल्कुल खरीद सकता है 1000 रुपये का खाना। लेकिन थोड़ा सा इसमें ये गड़बड़ किया हुआ है क्वेश्चन में कि टेल कैन ही बाय द एनिमल फूड वर्थ 1000 रुपीज विद द अमाउंट रिसिप्ट, मतलब एक महीने में खरीदना चाहता है कि एक दिन में खरीदना चाहता है, ये अलग इसने डिस्क्राइब नहीं किया है। चलिए लेकिन हम 1 मंथ का ही ले रहे हैं। अ शॉपकीपर बॉट 4525 ऑरेंजेस, एक शॉपकीपर है जो लेके आता है, कितना ले आता है, 4525 ऑरेंजेस एंड पैक्ड देम इन 25 सिमिलर बॉक्सेस, 25 सिमिलर बॉक्सेस में क्या करता है, पैक करता है। हाउ मेनी ऑरेंजेस विल बी इन ईच बॉक्स, मतलब ईच बॉक्स में कितने ऑरेंजेस हो गए, तो आपको सिंपली से क्या करना है, 4525 आपको डिवाइड कर देना है किससे, 25 से, जो आपका आंसर आएगा तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने बॉक्सेस में करना है। चलिए मैं करता हूँ इसको, आपको बताता हूँ। इसको जैसे डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये क्या आ जाएगा, 181, मतलब 188 बॉक्सेस में वो पैक करेगा। चलिए अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे 4 मार्क्स के रहते हैं। उसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेस चाहिए अपने को, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, यहाँ पे देखिए आप लोग, 23 नंबर सॉरी, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पोस्ट कार्ड इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर। आपको एरिया और पेरीमीटर दोनों निकालना है रेक्टेंगल का, तो आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है और एरिया इक्वल टू क्या होता है, दोनों फार्मूले आपसे आने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए पेरीमीटर जो हमारा होता है वो क्या होता है, 2 इंटू ब्रैकेट करना है, लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। जो हमारा एरिया क्या होता है वो क्या होता है, एरिया हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है ना। इसी फॉर्मूले में दोनों नंबर्स को रख देना है, ठीक है। पहले आप कैसे रखेंगे इसको, देखिए पहले आप इसको लिखेंगे, जो हमारा पेरीमीटर निकालना है तो इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड 14 प्लस 9, ठीक है। जो भी होगा आपको इसको सॉल्व कर लेना है, जो आपका आंसर आएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। जब हम एरिया की बात करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, मतलब 14 मल्टीप्लाइड 9, जो भी आएगा ये आपका राइट आंसर होगा जाएगा, ठीक है बच्चों। ये बहुत आपका अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लेना है। मैंने इसको आपको फार्मूला बता दिया, बस फार्मूला में रख के सॉल्व कर लेना है। इफ़ अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, एक कार जो है अगर मान लीजिए ट्रैवल करती है कि डिस्टेंस में कितने, 10 किलोमीटर पे इन 1 लीटर पेट्रोल, मतलब 1 लीटर पेट्रोल में वो 10 किलोमीटर जाती है, ठीक है ना। फाइंड आउट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल रिक्वायर्ड टू ट्रेवल 320 किलोमीटर्स। अब बताओ 320 किलोमीटर, पहले मैं इसको इरेज कर दूं तभी तो एक्सप्लेन कर पाऊंगा आपको, थोड़ा सा वेट करिए बच्चों। हाँ चलिए अब मैं देख लेता हूँ यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन ये बोल रहा है आपका कि भाई 1 लीटर में कितना जाता है, 10 किलोमीटर जाती है, ठीक है। अगर उसको 320 किलोमीटर जाना है तो कितने लीटर पेट्रोल चाहिए, 320 डिवाइडेड बाई 10, जीरो से जीरो काट दिया, मतलब कितना, 32 लीटर पेट्रोल चाहिए उसको जाने के लिए। कितना लीटर चाहिए, 32 लीटर पेट्रोल चाहिए, ठीक है। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले सबसे पहले उसको देख लेते हैं, चलिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, सॉरी पीडीएफ ये क्लोज हो गई, मैं इसको ओपन कर लूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 25 नंबर, द एरिया ऑफ अ गार्डन इज कितना है, 72 स्क्वायर मीटर। कैन द लेंथ एंड ब्रिथ ऑफ द गार्डन, क्या बोल रहा है, व्हाट कैन बी द लेंथ एंड द ब्रिथ ऑफ द गार्डन फाइंड, ठीक है ना। अब ये क्या पूछ रहा है कि एरिया कितना दिया हुआ है एक गार्डन की, तो ये कितना है, 72 स्क्वायर मीटर, मतलब स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, रेक्टेंगल। तो इसका आप क्या बताना है, आपको लेंथ एंड ब्रेथ बताना है, ठीक है ना। ये तो रेक्टेंगल ही है ना, क्योंकि अगर एरिया दिया हुआ है तो आपको लेंथ और ब्रेथ निकालना है। चलिए बच्चों तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ।
देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको पता है कि एरिया इक्वल टू क्या होता है। एरिया इक्वल टू होता है किसी रेक्टेंगल का, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। आप मुझे ये बताइए कि अगर एरिया कितना है 72, तो आपका लेंथ इंटू ब्रेथ तो इसने कुछ दे नहीं रखा है। अब आपको क्या करना है कि आपको अगर एक भी दिया होता तो मैं दूसरा निकाल देता, तो लेकिन एक को अगर आप एज्यूम करके लिखेंगे तो दूसरे वाले को आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, 12 मल्टीप्लाइड अगर 6 लिख देता हूँ, तो ये हमारा एक ये क्या हो गया, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये एज्यूम करके ही निकलेगा, ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा करेक्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपको एजम्पशन के साथ निकालना है तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है ना। अगर मैं ये लिख दूँ कि 12 मल्टीप्लाइड 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 72 ही आता है। तो ये हमारा क्या हो गया, लेंथ हो गया, ये हमारा ब्रेथ हो गया, ठीक है ना। ऐसे करके निकाला जा सकता है। इसको एजम्पशन कई तरीके से हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे लेंथ आप ले लीजिए अगर 9 ले लीजिए, और ब्रेथ आप ले लीजिए कितना, 8 ले लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आप 72 पाएंगे। चाहे आप 12 ले लीजिए और 6 ले लीजिए, ये तो मैंने आपको बताया ही है। चाहे आप 18 ले लीजिए और 4 ले लीजिए, आपका एजम्पशन के साथ ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है बच्चों। चाहे आप 36 ले लीजिए और कितना ले लीजिए, 2 ले लीजिए। चाहे आप 72 ले लीजिए और फिर 1 ले लीजिए, कोई भी आप एजम्पशंस ले लीजिए और उसके हिसाब से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलिए मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा आप वेट करिएगा। मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लेता हूँ, जिस कारण से क्या हो, ये ईजिली से इरेज हो सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा है 26 नंबर, वन सरफेस ऑफ अ बॉक्स हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, मतलब एक सरफेस जो है बॉक्स की डिस्ट्रॉय कर दी गई है। मेक अ नेट द रिमेनिंग 5 सरफेस, आपको क्या बनाना है, नेट बनाना है, जो कि इसके 5 सरफेस से बनाना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, तो बच्चों जो इसका नेट बनेगा तो ये हमारा टॉप हो जाएगा, 5 सरफेस के साथ आपको बनाना है, ठीक है। फिर आप इसको ऐसे ले लीजिए, जो 3 सरफेस है हमको टोटल 5 सरफेस लगाने हैं, तो ये दूसरा वाला हो गया, ये हमारा तीसरा वाला हो गया। फिर नीचे हम बॉटम में एक ठो लगा देंगे, ठीक है ना, ये बॉटम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके के इसका नेट का जो सरफेस है वो बनेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर सॉल्व करने की बात करें तो एक बार आप इसको लुक इनटू कर लीजिएगा, आपके बुक में कैसा दिया हुआ है। उसके बाद अपन मेरे मेरे से अगर डाउटफुल रहा आपके लिए तो आप क्या करिएगा, इसको वहाँ से चेक कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। होप करता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ मेहनत करता हूँ और वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। चाहे मेरा हेल्थ ख़राब हो, चाहे कुछ भी हो, मैं ट्राई करता हूँ कि आपके लिए हर दिन 1 से 2 वीडियो आएँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे बच्चों नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।